हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉन्सिलेक्टमी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो टॉन्सिलेक्टमी बेसिकली कैसे करते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि हाँ भाई, रोज़ एटलांटो एक्सिपिटल जॉइंट पे लेटा देंगे बंदे को, रोज़ पोजीशन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपना जो भी सर्जन होता है हेड साइड में बैठ के ही डिसेक्ट्स वन बाय वन, ठीक है, लेयर्स ऑफ फेरिंग्स एंड जस्ट रीचेस टू द दिस अपना टॉन्सल्स के एरिया पे एंड ही स्टार्ट्स टू जस्ट डू वॉट एवर द थिंग ही वांट्स टू, मतलब कि अप्रोच, राइट। तो बेसिकली कैसे करते हैं आपको सबको पता है कि डेविस माउथ गैग लगा लेते हैं एंड दिस इज कनेक्टेड विद अ ड्राफिन्स बाइपॉड स्टैंड। पर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की क्लास अगर ढंग से अगर देखी होगी, सर्वाइकल जॉइंट पे एंटलॉन्टो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ये सब पता ही है कि माउथ को ओपन रखते हैं, इसमें टंग को रिट्रैक्ट कर देते हैं कि हाँ भाई बढ़िया से अपना ऑपरेशन करें, अपर जॉ को भी रिट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। वो डेविस माउथ गैग लगाते हैं, ठीक। तो यही सब चीज़ें आपको लिख के आनी हैं और यही सब आपका होगा टॉन्सिलेक्टमी में बेसिकली, ठीक। तो क्या होता है बेसिकली, क्या करते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं टॉन्सिलेक्टमी के, क्या मतलब दिक्कत हो जाती है बंदे को। तो इंट्रा ऑपरेटिव कुछ होते हैं, कुछ पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे कैटरैक्ट नहीं होता कि हाँ कि उसमें पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ठीक है ना। तो इंट्रा ऑप कॉम्प्लिकेशंस हो गए या जैसे कुछ लेट पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो उसी तरीके से आपका कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ठीक है ना। तो आफ्टर कैटरैक्ट जैसे होता है, ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर पैसिफिकेशन हो जो उसको आफ्टर कैटरैक्ट या सेकेंडरी कैटरैक्ट कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, डिलेड पोस्ट ऑपरेटिव या लॉन्ग टर्म में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो इंट्रा ऑप क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं फेरिंग्स में। तो लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, ठीक है। इंट्रा ऑप में कर रहे हैं तो वहाँ पे छू गया, तो मतलब कि मसल्स को छू गया तो कॉन्स्ट्रिक्शन फेज में चले गए, तो लैरिंगोस्पाज्म हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। एस्पिरेशन हो सकता है, बंदा एस्पिरेट कर सकता है। ट्रॉमा इज़ वेरी पॉसिबल कि हाँ भाई इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हल्का सा भी हमने प्रेशर दिया, ट्रॉमा हो गया बंदे को, रूट फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। पेरी ओरल बर्न हो गया कि हाँ भाई हमने कुछ भी डाइथर्मी प्रोसीजर किया, हॉट मेथड जिसको कहते हैं, या माइक्रो डिब्राइडर कुछ भी लगाया, ऐसा कुछ कुछ बंदे को दिक्कत हो गया, डिसेक्शन स्नेयर में भी कुछ कुछ दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो हार्मोनिक स्काल्पल, माइक्रो डिब्राइडर, कॉटरी, कोबलेशन, लेजर वेजर, जितने भी चीज़ें हैं उसमें कुछ दिक्कत हो गया तो दिक्कत है। ग्राइसल सिंड्रोम या सर्वाइको ऑक्सीपिटल, मतलब कि एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का, मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो गया तो ग्राइसल सिंड्रोम कहते हैं उसको, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का। सबक्यूटेनियस इनफाइसीमा, इट्स वेरी कॉमन। सब कॉन्डाइलर मैंडिबुलर फ्रैक्चर, मैंडिबुलर फ्रैक्चर कैन बी एसोसिएटेड, क्योंकि माउथ ओपन करने में, डेविस माउथ गैग लगाने में बहुत कभी कभी जोर से खींच देते, सब मैंडिबुलर, उसको सब कॉन्डाइलर मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो जाता है बंदे को, ठीक है। लैरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, एस्पिरेशन, ट्रॉमा और अनकंट्रोलेबल लेवल हैमरेज। इंट्रा ऑप में हैमरेज इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन टू अ पर्सन, राइट। प्राइमरी होता है बेसिकली। तो हेमरेज के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बात की है, तो हेमरेज का एक मैं कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट बना के लाया हूँ। तो हेमरेज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट कॉमन रूट वेनस होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है कॉम्प्लिकेशंस में। और वीनस होता है तो एक्सटर्नल पैराटॉन्सिलर वेन इज द मोस्ट कॉमन, मतलब कि वेसल इन्वॉल्व इन दिस एक्सटर्नल पैराटॉन्सिलर वेन, राइट। एक ऐसा होता है प्राइमरी सेकेंडरी और रिएक्शनरी होता है। प्राइमरी मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन, कुछ ड्यूरिंग सर्जरी इंट्रा ऑप कोई दिक्कत हो जाए। रिएक्शनरी मतलब सर्जरी से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर। और टर्शरी मतलब 24 घंटे से एक हफ्ते तक, ठीक है ना। 24 घंटे से एक हफ्ते या 10 दिन तक, ऐसा कुछ कह सकते हो। तो सेकेंडरी टू इंजेक्शन या मोस्ट कॉमन ड्यू टू, मतलब 5-6 दिनों में सबसे कॉमन होता है। और इसको कैसे है कंट्रोल करेंगे कि रिमूवल ऑफ क्लॉट, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, पाउच या लाइगेट कर देंगे, ठीक है। तो अर्ली अपन आ रहे थे कि अर्ली पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है कि हाँ 24 घंटा के अंदर अंदर क्या हो सकता है। नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है ना, नोजिया वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन, ठीक है। कुछ भी होता है, नोजिया वॉमिटिंग, ठीक। पेन कर दोगे, हाँ दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली ऑपरेशन करवाया है इतना बड़ा तो दर्द हो, इतना बड़ा क्या मतलब है, दर्द होगा, ठीक है ना। ब्लीडिंग हो सकती है ऑब्वियसली, इडीमा ऑफ यूविला, यूविला से, ठीक है ना। इडीमा हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्वियसली, ब्रोंकोस्पाज्म, लैरिंगोस्पाज्म से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी एडीमा, ये सब मतलब कि नॉर्मल, मतलब जनरल ये सब कॉजेज हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, पोस्ट ऑफ पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। और मतलब कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब तो बहुत नॉर्मल से कॉम्प्लिकेशन है। मतलब डिलेड पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में पेन हो सकता है बंदे को ऑब्वियसली,
और डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लीडिंग अगेन इट्स कॉमन कॉज, क्योंकि अभी सेकेंडरी ब्लीडिंग में ये आ सकता है 2 से 21 दिनों तक। टॉन्सिलेक्टमी, बेड इन्फेक्शन, हाँ भाई कोई इंस्ट्रूमेंट हमने फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट लिया, सच्चे साफ सफाई नहीं रखी, इंस्ट्रूमेंट का फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट लिया तो टॉन्सिलेक्टमी के बाद में बेड इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक इन्फेक्शन हो सकते हैं, नेक एब्सेस, वही सेम कारण है, नेक एब्सेस हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस हो सकता है, या सर्वाइकल ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब का कारण हो सकते हैं कि हाँ भाई नेक इन्फेक्शन भी बंदे को हो जाए, नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस हो जाए बंदे को। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बिकॉज ये कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो आप वही कंट्रोल में नहीं होती है, वो जब आनी होती तो आ जाती हैं ऑब्वियसली, राइट। तो लॉन्ग टर्म में आते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वेरोफेरेंजियल इंसफिशियंसी जिसको कहते हैं राइनोलेलिया अपर्टा के केस में वेरोफेरेंजियल इंसफिशियंसी आता है, जिसमें हाइपोनेजल वॉइस हो जाती है ऑब्वियसली। फेरेंजियल स्टेनोसिस हो गया आपका, टॉन्सिलर रिमेनेंट्स हो गए, सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस, क्रेनियल नर्व लीजन्स हो सकते हैं, टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे वेरोफेरेंजियल इंसफिशियंसी हो गई तो हाइपोनेजलिटी वॉइस हो गई, फेरेंजियल स्टेनोसिस हो सकता है, टॉन्सिलर रिमेनेंट्स कैन बी देयर, सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस सब जो होता है ना, क्रेनियल नर्व लीजन्स, कुछ क्रेनियल नर्व काटते टाइम क्रेनियल नर्व कोई चली गई अपनी, टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकता है, हाँ भाई कि हाँ मतलब खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो यही सब हैं चीज़ें, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख लेना, याद कर लेना यार, क्योंकि थोड़ा पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, क्या है इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो जनरली मोस्टली ये इसमें जनरल कॉम्प्लिकेशंस ही ज़्यादा हैं, तो ऐसा कोई खास मैं ऐसा कहूँ कि बहुत ही तगड़ा कोई कॉम्प्लिकेशंस जो हाँ बहुत ही स्पेसिफिक है। हेमरेज यार, हेमरेज पेन सब में होगा यार, कहाँ से कुछ ऐसा कुछ नया थोड़ी ना मैं निकाल के ले आ रहा हूँ कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ हो दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्रेशल सिंड्रोम थोड़ा सा एक है कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज ऐसा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का जो इन्फ्लेमेशन होता है, ग्रेशल सिंड्रोम इज काइंड ऑफ थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। तो बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत चमका होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।